अस्सलाम वालेकुम बीएससी फाइनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेथड ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स की डेफिनेशन मैं आज जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ। डायनामिक द स्टडी ऑफ द बॉडी इन द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स। कोई भी बॉडी जो है मूवमेंट मोशन में हो उसके बारे में स्टडी करने को जो है हम डायनामिक्स कहते हैं। विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स, कोई भी फोर्स के रेफरेंस के बगैर कोई भी बॉडी मोशन में होती है उसके बारे में स्टडी को जो है हम डायनामिक्स कहते हैं। और मेथड ऑफ डायनामिक्स आपके चैप्टर का नाम है। फर्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो वर्क, पावर एंड एनर्जी है। सबसे पहले हम वर्क को डिफाइन करते हैं जी। The work done by a force F in moving a particle from a point P1 to P2 is given by। अगर कोई बॉडी जो है एक्टिंग ऑन द बाय द फोर्स F जो है मूव करती है कोई भी पार्टिकल, उस पर जो पॉइंट P1 से P2 तक जो वर्क डन अप्लाई हो रहा है वो जो है उसके रिलेशन आपके पास कुछ इस तरह से होगा। W इक्वल्स टू P1 टेंड्स टू P2 इंटीग्रल F इंटू dr। ठीक। पावर की डेफिनेशन जो है द रेट ऑफ वर्किंग ऑन अ पार्टिकल इज कॉल्ड पावर। जो भी वर्क का रेट आएगा, रेट मीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी वर्क आपके चेंज आ रहा है वो आपका पावर होती है आपकी। द रेट ऑफ वर्किंग द डिवाइडेड बाय डेल टी द रेट एंड द वर्किंग dw अपॉन dt इक्वल्स टू p इक्वल्स टू पावर। और आप इस W की जगह पर, चूंकि वर्क डन का फार्मूला हमारे पास होता है F इंटू डी आर, इसलिए अगर हम यहाँ पर W की जगह पर F इंटू डी आर रिप्लेस करते हैं, डी आर और डी टी वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी V लिख दिया और F एज इट इज़ रहा, तो F डॉट V भी पावर के बराबर हो सकता है। ठीक है। नेट एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कैन बी रिटन एज। टोटल एनर्जी को जो है हम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर एड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को हमने टी से रिप्लेस किया है और पोटेंशियल एनर्जी को वी से। टी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे कि आप पीछे पढ़ते आए हैं इनिशियल क्लासेस में, वेलोसिटी v जो है इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी है जो कि बराबर है mg/h के। ठीक। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम्स हैं इससे रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड थ्योरम नंबर 2 जो है, अकॉर्डिंग टू योर क्यूके गौरी मैकेनिक्स बुक पेज नंबर 94 निकाल लीजिए और उसमें से भी आप देखिएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पर आपको कोट किया है वो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल in moving it along the curve C from P1 to P2 is equal to the increase T2 minus T1. In this kinetic energy, T1, T2 are respectively the kinetic energy of the particle at times T1, T2. Statement के according वर्क डन किसी भी पार्टिकल पर अप्लाई होता है अगर कोई भी बॉडी जो है कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग द कर्व C P1 से P2 तक, वो बराबर होता है उसका वर्क डन T2 माइनस T1 के। मीन्स कि कोई भी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है उसमें से माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यह आपका वर्क डन कहलाता है। जब कोई भी पार्टिकल जो है अलोंग द कर्व C जो है वर्क कर रहा हो पॉइंट P1 से P2 तक, फॉर एग्जांपल अगर ये P1 है और ये P2 है, अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इस यहाँ से यहाँ तक का भी वर्क किया है तो वो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जो पार्टिकल यहाँ पर कंटेनिंग किए हुए है और जो P2 जहाँ तक फाइनल वेलोसिटी होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर वर्किंग, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है। एनर्जी वर्क डन जो है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। T1, T2 आर रिस्पेक्टिवली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम्स T1, T2। टाइम T1 और T2 के हिसाब से जो है इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज हैं। T1 इनिशियल टाइम कहलाएगा और T2 फाइनल टाइम कहलाएगा। ठीक।
इसकी प्रोविजन जो है, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, ये आपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जो है प्रूफ करते हैं। द वर्क डन बाय द फोर्स F इज मूविंग अ पार्टिकल अलोंग अ कर्व C फ्रॉम P1 टू P2 इज गिवन बाय P2। कोई भी जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स अलोंग द कर्व C, P1 से P2 तक जो मूव कर रहा है, उसका वर्क डन जो है कुछ इस तरह से होगा। वर्क डन के अकॉर्डिंग फार्मूला P1 टू P2 इंटीग्रल F इंटू dr, ठीक। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है कि F जो है वो तो ma के बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन हमें पता है dv/dt होता है। क्लियर। आप इस F की वैल्यू को जो है वर्क डन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास m dv/dt इंटू डी आर आ जाएगा, ठीक। अब dt को जो है अगर हम dr के नीचे रिप्लेस करते हैं तो विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से mv dv का रिलेशन बनेगा आपके पास, ठीक। m इज द कांस्टेंट वैल्यू, ठीक। m को बाहर लिख देंगे आप, इंटीग्रल P1 टू P2 v dv, ठीक। अब जो आपके पास वेरिएबल है वो v है, इसलिए v के रिलेटेड जो है आपने इंटीग्रल करना है विद रिस्पेक्ट टू v। तो इंटीग्रेट करेंगे तो v को इंटीग्रेट करने पर v स्क्वायर आता है, v²/2, और जो उसकी कंडीशंस हैं, इनिशियल कंडीशन वो v1 अप टू v2 है, उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाफ m v²1 माइनस हाफ m v²1, ठीक है। और ये आपको पता है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी T का फॉर्मूला होता है। v2 के लिए T2 रिप्लेस करेंगे, v1 के लिए T1 रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से आपका थ्योरम जो है, स्टेटमेंट जो थी वो प्रूफ हो गई है, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू T2 माइनस T1, ठीक है। ये आपका थ्योरम नंबर 2 प्रूव हो गया।